आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एलन सोली। आ गई है होली, पहनिए एलन सोली। पुरानी कचहरी के सामने, चर्च मार्केट, पीपी रोड, बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाबा नगर बाईपास रोड। नए कोर्स का नामांकन शुरू। बक्सर में आयोजित बाल संसद में संसदीय प्रक्रिया से विधानसभा अध्यक्ष ने छात्रों को कराया अवगत, तो छात्रों ने भी पूछे सवाल। 23 अप्रैल को आरा के जगदीशपुर में ऐतिहासिक रूप से मनाया जाएगा वीर कुंवर सिंह का जन्मोत्सव। राष्ट्रीय झंडे के साथ 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद। वर्ल्ड गिनीज बुक में दर्ज होगा कार्यक्रम। शिक्षक हत्याकांड में पुलिस को मिली सफलता, 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। और दुबई में गिरफ्तार बक्सर के राजेश को सही सलामत वतन लाएगी सरकार। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने दिया आश्वासन। तारसे के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता, गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को जिला मुख्यालय में किया गया। नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में युवाओं से कहा कि हमें अपने अधिकार का ज्ञान तो है, लेकिन कर्तव्य का भी बोध होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने संसदीय प्रक्रिया से छात्रों को अवगत कराया और जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों से आए 22 छात्रों के वहां के समस्या के बारे में भी उनसे जाना। साथ ही साथ उसके निदान के लिए भी उन्होंने उससे सुझाव मांगे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने 5 संकल्पों के बारे में भी युवाओं को बताया और कहा कि यह अभियान आने वाले दिनों में और व्यापक रूप लेगा। वहीं मौके पर पहुंचे डुमरांव विधायक अजीत सिंह ने भी इस कार्यक्रम को छात्रों के हित में बताते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से संसदीय कार्यों के बारे में छात्रों को जानकारी मिलेगी, तो आने वाले दिनों में युवा और इसका लाभ उठा सकेंगे। अभियान के माध्यम से जो हमारे 2/3 युवाओं की आबादी है, इन बच्चों के मन के अंदर ये भाव पैदा करना कि 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त, 5 सामाजिक वरदान से युक्त, 5 सामाजिक सम्मान से पूर्ण हो और एक नई विचारधारा के साथ, नए उद्देश्य, सकारात्मक वातावरण के साथ बिहार को उस गौरवशाली स्थान पर पहुंचाना है जहां हम थे। हमारी विरासत ठहर गई है, उस विरासत को उस मुकाम तक ले जाना और नए वातावरण में तमाम विकारों से मुक्त होकर एक सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए इस अभियान को हम लोगों ने शुरू किया है। अपने तमाम माननीय विधायकों के साथ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ, और इस कार्य में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसी के लिए अलग अलग रूप में कार्यक्रम रखा गया। शानदार है और माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर से ये आयोजित है। ये अच्छी बात है कि हमारे युवा पीढ़ी को, छात्रों को ये जानने समझने का मौका मिल रहा है कि विधानसभा में किस तरीके से बहस होता है, नियमावली, कार्य प्रक्रिया है जो है वहाँ की कैसी होती है और कैसे वाद विवाद होता है। तो अच्छी बात है कि लोग विधानसभा की कार्रवाइयों को समझ रहे हैं, लोग विधानसभा को महसूस कर रहे हैं। तो यही लोग जब जानेंगे, समझेंगे, तो आने वाले समय में विधानसभा में जाएंगे, पढ़े लिखे लोग जाएंगे तो निश्चित तौर पर बदलाव होगा, बिहार का विकास होगा। सूबे के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि 23 अप्रैल को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव भोजपुर जिला के जगदीशपुर में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बलिदान होने वाले वैसे गुमनाम हस्तियों को याद करने और सम्मान देने का निर्णय लिया है। मंत्री ने बताया कि कार्यक्रम में ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज होगा। वहीं मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोग राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ जुटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार के हर जिले में तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने और सहयोग करने की अपील की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा अभियान चलाया गया आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कि ऐसे महापुरुषों को ढूंढ करके हम उनको सम्मानित करेंगे, देश उनको याद करेगा, देश उसको उत्सव के रूप में उनके जन्म दिवस को मना करके उत्सव मनाएगा और ऐसे महापुरुषों को हम सम्मान के साथ याद करेंगे, अपने आने वाले पीढ़ी को उनके बारे में बताएंगे, उनको मुख्य धारा में लाएंगे जो कहीं न कहीं देश की आज़ादी दिलाने में जिनकी अहम भूमिका थी और वो गुमनाम रह गए। अपितु बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम तो कन कन जन जन में है, लेकिन फिर भी 1847 के इस महानायक को देश के पटल पर, देश के फलक पर लाने का काम
देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के नेतृत्व में होगा और उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया कि 23 जो अप्रैल है उनके जयंती को उनके धरती पर आकर के मनाने का काम वो करेंगे और ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। आप सभी मित्रों को बताते हुए खुशी हो रही है कि इस कार्यक्रम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे भी रजिस्टर किया गया है कि दुनिया भर में अभी तक नेशनल फ्लैग के साथ कार्यक्रम करने का ये कार्यक्रम राष्ट्रीयता से संबंधित कार्यक्रम है, राष्ट्र को समर्पित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में जो सभा स्थल है ऐसा अनुमान है कि वहाँ 1.5 लाख लोग नेशनल फ्लैग के साथ जुटेंगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में दिन दहाड़े शिक्षक की हुई हत्या मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक परिजनों के द्वारा पूरे मामले में 7 लोगों के खिलाफ नामजद जबकि अन्य 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों से पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बताते चले कि मंगलवार को अहले सुबह घात लगाए अपराधियों ने जगदीशपुर के रहने वाले शिक्षक सरोज कुमार सिंह की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वो विद्यालय जा रहे थे। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश देखा जा रहा था। हालांकि पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर मामले को तत्काल शांत करा लिया, वहीं त्वरित कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया था। बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया है कि हत्या के कारण के पीछे शुरुआती तौर पर जमीन का विवाद सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। मुफस्सिल थाना के जगदीशपुर गांव के रहने वाले शिक्षक की हत्या हुई है। ये अभी तक प्रथम दृष्टया जमीनी संबंधी मामला के रूप में सामने आ रहा है। उनके एक परिवार के व्यक्ति की हत्या 2019 में हुई थी। उसमें कुछ अपराधी को हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। कुछ अपराधियों पर हम लोगों ने गिरफ्तार नहीं कर पाने की स्थिति में इश्तहार हम लोगों ने लिया था और इश्तहार का तामीला 2 दिन पहले हम लोगों ने कराया था। तो हो सकता है कि बदले की भावना से हो, लेकिन अभी केस जो है कि मानवीय और तकनीकी बिंदु पे हम लोग दोनों बिंदु पे अनुसंधान कर रहे हैं और जल्दी ही इस कांड का पर्दाफाश हम लोग करेंगे। सर, सुरक्षा की मांग भी की जाती है? सुरक्षा की मांग हम लोगों से व्यक्तिगत रूप से नहीं किया गया था, लेकिन उस समय जब 2019 का में ये आया था लोग 3 लोगों ने उस समय किया था। अभी जो है कि तत्काल में हम लोग इनके सुरक्षा के लिए 1-4 का बल हम लोग इनको दे रहे हैं क्योंकि इनके घर में दूसरी हत्या हो गई है और जमीन संबंधी मामले का ये मामला कुछ आ रहा है, तो इसलिए हम लोग 1-4 का बल इनको उपलब्ध करा रहे हैं। लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण कई जिलों से जल संकट की खबरें भी आ रही हैं, जिसमें गया, जहानाबाद, नालंदा के अलावा बक्सर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि बढ़ते गर्मी के बीच चापाकल ने पानी देना बंद कर दिया है। इस शिकायत के बाद विभाग ने 49 जन शिकायत कोषांग का भी गठन कर दिया है, जिसमें जल संबंधित शिकायतों को लिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों तक शिकायतों को पहुंचाया जाएगा। आपको बताते चले कि पीएचडी विभाग ने सभी डीएम को दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि गर्मी को देखते हुए जल कोषांग का गठन किया गया है, जिसकी निगरानी बहुत जरूरी है। इसके अलावा विभाग के सभी अधिकारियों को अपने नंबर को भी प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है ताकि आम लोग इस नंबर पर जल संकट से संबंधित सूचना दे सके। गौरतलब है कि विभाग ने जिला प्रशासन को गर्मी की गंभीरता को देखते हुए जल स्तर पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लेने को कहा गया है। ऐसे में आम लोगों से भी अपील की गई है कि वो पानी की बर्बादी नहीं करें। साथ ही साथ गांव में भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत भी मंगलवार से कर दी गई है। जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के छोटा राजपुर निवासी राजेश कुमार सिंह को दुबई में प्रशासन ने फर्जी पासपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी खबर पिछले दिनों मीडिया में प्रमुखता से दिखाई गई थी। जानकारी के मुताबिक राजेश सिंह रोजगार के लिए दुबई गए थे, लेकिन लौटते समय एयरपोर्ट पर ही वहां के प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अब उनकी पत्नी द्वारा प्रशासन से सही सलामत वापस लाए जाने की गुहार लगाए जाने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। बक्सर पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि जल्द ही राजेश को सही सलामत सरकार वापस लाएगी। मंत्री ने कहा है कि इसके लिए सरकार ने व्यापक तैयारी की है, जिसके तहत समुद्र पार योजना का काम चल रहा है। अब बिहार सरकार भी नोडल एजेंसी होगी, इसे पूरे सिस्टम को संभालेगी ताकि कोई भी व्यक्ति फ्रॉड के चक्कर में पड़कर इस तरह से परेशान नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों के बाद अब लोगों को बाहर जाने के बाद इस तरह की समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरे सिस्टम को खुद बिहार सरकार हैंडल करेगी। आप जान लीजिए, इसके लिए अभी हम परमानेंट इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो बहुत विस्तार से बात करनी पड़ेगी। अभी हम इसके लिए योजना बनाए, अभी समुद्र पार योजना। अब बिहार की सरकार नोडल एजेंसी होगी। आप किसी फ्रॉड एजेंसी के माध्यम से अगर विदेश में जाते हैं और कई बार वहां पहुंचने के बाद पासपोर्ट गड़बड़ है, वीजा गड़बड़ है, ये बोल करके उनको वहां रोक लिया जाता है और उनको परेशानी आती है। इसके लिए हमने एक समुद्र पार नियोजन ब्यूरो बनाया है पटना के अंदर,
और उसको अभी हम साधन संपन्न बनाने जा रहे हैं। हमें टोल फ्री नंबर भी उस पर लाएंगे आने वाले दिनों में, कि बाहर फंसे हुए कोई भी आदमी अपनी बात टोल फ्री नंबर के माध्यम से हम अपनी सरकार को कह सकता है और सरकार तुरंत एक्शन में आकर के वहाँ के अपने जो दूतावास है उससे बात करेगी और निश्चित रूप से उनको हम छुड़ाकर देश वापसी कराने का काम करेंगे।